जगह जगह मॉब लिंचिंग, कहीं दलित का, कहीं मुस्लिम के ऊपर, कहीं किसी को कुछ कह करके मार देना, एनकाउंटर में मार देना, बुलडोज़र से घर गिरा देना। तो ये जो पूरे प्रदेश में अभी गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। जिस तरह से बोल रहे हैं 20-22 साल के बच्चे, वही परिवार के कमाने वाले हैं, पिता काम नहीं कर सकते, माँ नहीं है, तो एक तरह से एक हत्या से पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया। हमें लगता है कि जो इस लोगों की जो मांग है पूरी तरह से हम लोग इसके साथ हैं। संदीप जी हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि विधानसभा में भी ये मुद्दा बिल्कुल उठे और सरकार इस पे जो न्याय की मांग है इस मांग को पूरी करे। संदीप जी भी पर रख दीजिए। माले के राष्ट्रीय महासचिव, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने आपके कंधों पर संदीप जी बड़ी जिम्मेवारी दी है। उन्होंने कहा कि अब आपको यहाँ से लड़ाई लड़नी है विधानसभा में, सड़क पर, जैसे भी, और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है। तो ये कैसे न्याय दिलाएंगे? कलपती हुई माँ को, सिसकती हुई बाप को, चित्कार करते हुए भाई को, सब उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं आपकी तरफ, आपके संगठन। देखिए, निश्चित तौर से इसको हम लोग विधानसभा में तो उठाएंगे ही, लेकिन जो परिवार के लोग बता रहे हैं कि जाति पूछ करके लोगों की हत्या करना, हम देख रहे हैं कि बिहार में ये परिपाटी चल रही है और ऐसे ही नहीं चल रही है। खुद मुख्यमंत्री जब पुलिस को संबोधित कर रहे हैं सभाओं में, तो मुख्यमंत्री पुलिस को कह रहे हैं कि जाति देख करके मारो, तो वहाँ से तो सीधे सीधे उकसावा है लोगों का। अब खास तरह की जाति के आप रहेंगे तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। ये परिवार का जो क्लेम है ये बहुत ही चिंता की बात है। दूसरी बात कि सरकार के एक मंत्री लखेंद्र जी यहाँ आए थे, परिवार को 4-4 लाख का मुआवजा मिला है, लेकिन चूंकि दलित परिवार से हैं और दलित होने के चलते इनकी हत्या हुई, इसीलिए SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो है वो इस पे लगता है। मांग हम लोग करेंगे कि परिवार को कम से कम 20 लाख का मुआवजा सरकार दे और दोनों परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, इसका प्रावधान है, नौकरी का प्रावधान है। अगर किसी दलित की हत्या हो जाती है तो परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, तो दोनों परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की मांग हम लोग अब इसी महीने में विधानसभा सत्र शुरू होगा, उस सत्र में भी हम लोग इस मांग को उठाएंगे मजबूती के साथ। लेकिन बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है। जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि गमछे का रंग देखकर AI से ढूंढवा लेंगे, जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम जो है पुलिस के हाथ हमने खोल दिए हैं, तो आपको नहीं लगता है कि एक ऐसा माहौल तैयार होता है जिसमें तुरंत वहीं पर फैसला करने की संस्कृति बनती है, चाहे वो पुलिस की हो या जिसके हाथ में शक्ति है, लाठी है, उसके पास हो? निश्चित तौर से ये मॉब लिंचिंग कितना खतरनाक है बिहार के? बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, लोकतंत्र के लिए ही खतरनाक है। और यही अगर करना है तो फिर कोर्ट कचहरी खत्म कर दीजिए, न्यायपालिका की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सारे फैसले पुलिस को कर देना है या कोई भीड़ कोई फैसला कर लेता है, क्योंकि भीड़ को पता है, जिस भीड़ ने 2 दलित नौजवानों की हत्या की उसको पता था कि हम हत्या भी कर देंगे तो सरकार का तो आदेश ही है, इशारा ही उस तरफ है, फैसला ऑन द स्पॉट कर देना। सरकार के लोगों का आरोप है, पुलिस के FIR में हम लोग देख रहे हैं कि चोर चोर का हल्ला किया लोग। ये तो दोनों तो कमाने धमाने वाले लोग थे, लेकिन अगर कोई चोर भी रहेगा तो आप पुलिस को दीजिएगा, आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिएगा, उसके लिए थाना है, न्यायालय है। हत्या कर देना हर चीज़ में, मर्डर कर देना, अब सरकार करेगी हाफ मर्डर कर देता, तो ये सब लोकतंत्र। मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसको? जस्टिफाई वो लोग कर रहे हैं, सरकार कर रही है। हम लोग इस तरह के किसी भी भीड़, सरकार हाफ मर्डर, हाफ एनकाउंटर, भीड़ तंत्र, इसको जस्टिफाई कर रही है ना, कर रही है क्या, बढ़ावा दे रही है। बल्कि उन्हीं की ये शब्दावली है, हाफ मर्डर और हाफ इनकाउंटर। ये तो सरकार के लोग कह रहे हैं कि हाफ इनकाउंटर कर देना चाहिए था, हाफ मर्डर कर देना चाहिए था। क्यों कर दीजिएगा हाफ मर्डर? ये सरासर दलितों के साथ जुल्म बिहार के अंदर तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके खिलाफ सदन में तो बात होगी ही। बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की विफलता है, बिहार के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है, दलितों के साथ जो हिंसा की घटनाएं हो रही है, महिलाओं के साथ हो रही है, मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहा है, ये इस तरह की चीज़ों को लेकर के सड़क पे भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे, सड़क पर भी संघर्ष को तेज करेंगे। कैसे अब संगठन यहाँ से, माले का संगठन
इस अत्याचार, इस जुल्म को लेकर कैसे आप लोग लड़ेंगे? आपका संगठन कैसे लड़ेंगे? देखिए, हम लोगों की 3 टीम, ये चौथी टीम है, हम लोग दौरा किए हैं। एक स्थानीय टीम शुरू में घटना की जानकारी मिलते ही गई। बाद में फिर हमारे पूर्व विधायक गोपाल रविदास और मनोज मंजिल, उनकी टीम गई और फिर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमारी पार्टी के जो एमपी हैं आरा के, सुदामा प्रसाद भी यहाँ आए थे। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ अपनी जो भी मांग है अपराधियों की, सड़क पर अब तो इन लोग सड़क पर हम लोगों ने एक आंदोलन यहाँ किया है। एक मार्च हम लोगों ने तुरंत ही हम लोगों ने यहाँ किया। और इस आगे क्या करेंगे? आगे भी हम इस लड़ाई को बढ़ाएंगे। पहले तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि परिवार को चाहिए कि इसमें अज्ञात FIR है। ये परिवार के लोगों को जो कहना है, ये अलग से उस समूची बात लिख करके एक फ्रेश आवेदन, एक नया आवेदन थाना में देना चाहिए। जैसे परिवार के लोग जो कुछ कह रहे हैं उसको करके जो प्रमाण आपके पास में वीडियो का है, ये देना चाहिए। तो कानूनी लड़ाई भी लड़ने की ज़रूरत है और सड़क पर ही हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बल्कि इस किस्म की घटनाएं लगातार बिहार में घट रही हैं। ये तो संभवतः 28 वो घटना यहाँ घटी है। उत्तर प्रदेश में 17,000 एनकाउंटर हुए। 7 महीने में 28 एनकाउंटर हुए हैं बिहार में, जिसमें 8 मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है वहाँ अभी तक बिहार पर बात कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश का मॉडल यहाँ लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है एनकाउंटर राज, वही यहाँ लागू मतलब करने आप ये इशारा दे रहे हैं कि ये 28 पर विराम नहीं लगने जा रहा है और आगे बढ़ सकती है उनका मॉडल। चूंकि 17,000 एनकाउंटर वहाँ हो चुके हैं, अब वहाँ लंगड़ा करो अभियान एक चल रहा है। वही अभियान यहाँ भी शुरू हुआ है। पूरा बिहार को उत्तर प्रदेश के नक्शे कदम पर चलाने की, इसको बुलडोजर राज, एनकाउंटर राज बनाने की साजिश चल रही है। और गरीब गुरबे इसको देख रहे हैं, समूचे समाज के लोग, हमारी पार्टी देख रही है। हम लोग इसके खिलाफ जो है सड़कों पर उतरेंगे, कानूनी लिहाज से लड़ेंगे। विधानसभा के भीतर, लोकसभा के भीतर भी हम लोग सवाल उठाएंगे। अभी यहाँ पर पीड़ित परिवार ने जो कहानी सुनाई है, इसके बाद आपका प्रतिनिधिमंडल, पुलिस महानिदेशक, चीफ सेक्रेटरी वगैरह से मिलने का कुछ है? जरूर हम लोग ये जो भी चीज़ अभी सुने हैं तो हम लोग स्थानीय स्तर पर बेहद निराश है परिवार। तो क्या पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव से अब देखिए, जो FIR अज्ञात हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि ये दीवार फांद करके मैंने कोशिश की, वहाँ चोरी करने की नीयत से दीवार फांदते समय लोगों ने पकड़ लिया। तो लोगों ने जो पकड़ा तो आपने तो देखा कौन पकड़ा, तो अज्ञात कैसे? पुलिस कह रही है हमको सूचना मिली तो हम वहाँ गए, हमने देखा कि ये दोनों लड़के वहाँ पर हैं। दोनों लड़कों ने जिंदा थे, उन्होंने अपना नाम बताया और वहाँ भीड़ थी। लोगों ने कहा कि ऐसे ऐसे पकड़ा गया है इसको। तो वहाँ तो सब लोग थे। जब लोग अज्ञात कैसे हो गया? वहाँ जो मंदिर है तो मंदिर के पुजारी हैं, लोग हैं, पुलिस पूछ सकती थी कि किसने पकड़ा, किसने देखा। कुछ भी वैसा नहीं है। तो पूरा का पूरा प्रशासन का रवैया मामले को रफा दफा करने का है। क्योंकि आप स्पॉट पर पहुँचे हैं और दोनों जो घायल बच्चे हैं उसको घेर करके लोग खड़े हैं और वो बता रहे हैं कि हमने इनको पकड़ा। अब तो किसी ने नाम, अब उसका नाम क्यों आपने नोट नहीं कर रहे हैं? अज्ञात आपने क्यों बनाया? तो प्रशासन की इसमें मिली भगत है। तो इसलिए जो वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, थानेदार हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार वैचारिक रूप से हमेशा से बहुत आगे रहा है, लेकिन एक बार फिर से इस तरह की मानसिकता बन रही है। ये कितना खतरनाक, आप ये जो मानसिकता बदल रही है, बदली जा रही है किसी तरह से, जो बिहार के मुख्यमंत्री के बयान और दूसरे, ये कितना खतरनाक है बिहार? देखिए, बात सिर्फ बिहार की आप रही नहीं, ये पूरे देश में चल रहा है। क्योंकि RSS और भाजपा के राज में ये मनुस्मृति को संविधान मानने वाले लोग हैं। जिस समय संविधान पारित हो रहा था मुल्क में, उसी समय इन लोगों ने कहा था कि ये संविधान नहीं मानते, मनुस्मृति हमारे लिए संविधान है। अब तो मजबूरी है, सरकार में है, तो इसीलिए उनको संविधान का नाम लेना पड़ता है। ये संविधान के खिलाफ, मनुस्मृति पर अमल करने वाले लोग हैं। और जो कुछ अब देख रहे हैं, ये मनुस्मृति के इशारे पर, उसी के हिसाब से हो रहा है कि दलित अगर कहीं मंदिर में आए तो उनको पीट करके मार दो। तो ये दलितों पर बढ़ते हुए हमले, महिलाओं पर बढ़ते हुए हमले, अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हमले, ये सब कुछ, ये जो दबंगई, ये जो हिंसा, ये जो सामंती पूरा रोब दाब फिर से बिहार में आ रहा है, ये सब मनुस्मृति के हिसाब से और सब पूरे संघी विचारधारा के हिसाब से हो रहा है। और ये बिहार में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, जहाँ जहाँ भाजपा का मतलब ही यही है, RSS का मतलब ही यही है कि मनुस्मृति के आधार पर देश को चलाओ, समाज को चलाओ, देश को बर्बाद कर दो और दलितों को
कमज़ोर लोगों को इसी तरह से दबा के रखो। माले के राष्ट्रीय महासचिव बिहार के युवाओं से क्या आह्वान करेंगे? नहीं, हम तो नौजवानों से ही आह्वान करेंगे कि इसमें देखिए सरकार कह रहे हैं कि जाति देखो, तो नौजवानों को उलझाने की कोशिश है। हम नौजवानों से कहेंगे इसमें जाति देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं आपको दिखेगा कि दलित, जैसे दलित में भी अभी जो 6 बच्चे थे, पता चल रहा है कि 2 पासवान जाति के बच्चे, उनको पीट पीट करके मार दिया गया। मान लीजिए कुछ रविदास अगर बच्चे थे, वो वहाँ से भाग के चले गए, जान बचा के, तो लोगों जान बचा के भागे। तो मान लीजिए लोगों के अंदर हो रहा है कि शायद ये लोग अलग कैसे हो गए, तो इसको रविदास और पासवान के बीच में कहीं कोई सामंजस्य बनाएंगे के बीच में, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि पूरे बिहार में जहाँ भी अन्याय हो रहा है, जहाँ भी मॉब लिंचिंग की घटना हो, जहाँ भी इस तरीके के बुलडोजर राज और इनकाउंटर राज हो, हमें पीड़ितों के साथ खड़ा होना है। तमाम बिहार के अंदर जो पीड़ित लोग हैं, उनके अंदर आपस में एकता होनी चाहिए इस समय। हमें लड़ना है इस सरकार से, हमें लड़ना है इस पूरे आरएसएस के विचारधारा से, हमें लड़ना है ये शासन के नाम पर, प्रशासन के नाम पर ये बुलडोजर और इनकाउंटर की जो पूरी संस्कृति है, इससे लड़ना है। इसलिए मिल करके लड़ना होगा। बिहार के नौजवानों से हम कहेंगे, अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से, मान लीजिए भोजपुर भी जाएंगे, और वहाँ हमने देखा कि भरत तिवारी को लेकर के काफ़ी लोग उद्वेलित हैं, लोग बोल रहे हैं। लेकिन ये जो हमारी संवेदना है, मतलब आप देख रहे हैं दोनों में समानता देख रहे हैं कि एक ही मॉडल का नतीजा भरत तिवारी और ये बिहार शरीफ, हमारी मॉडल एक ही है। हमारी संवेदना खंडित नहीं होनी चाहिए। हमारी संवेदना, समानता देख रहे हैं आप दोनों मॉडल, बिल्कुल घटनाओं में समानता आपको दिखेगी, और इसीलिए हमारी संवेदना में भी समानता होनी चाहिए। उसमें हम कोई अलग अलग नहीं कर सकते। तो हमें लगता है कि बिहार के नौजवानों को इस पूरे मामले में पूरी संजीदगी के साथ, संवेदना के साथ, पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए। वो पीड़ित जहाँ दलित नौजवान है, उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। वो कहीं कुशवाहा जाति के होंगे, कहीं यादव जाति के होंगे। अभी जो 28 एनकाउंटर बिहार में पिछले 7 महीने का हमने देखा, उसमें अगर आप जाति का हिसाब देखिएगा, वो कहते हैं कि जाति देख करके मारो, तो पूरा का पूरा बिहार मौजूद है, हर जाति के लोग मौजूद, पूरा बिहार वहाँ मौजूद है। वो पूरे बहुजन की बात कर रहे हैं, सारे बहुजन के लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, और आप कह रहे हो कि बहुजन एकता की आप बात कर रहे हो इस समय। तो हमें लगता है कि बिहार के नौजवानों को पूरी एकता के साथ और संविधान के हिसाब से बिहार चले, कानून का राज हो, ये हत्या, बलात्कार, बुलडोज़र और मॉब लिंचिंग का राज ना हो, इसके खिलाफ लड़ना है। मिल करके लड़ेंगे। और हमें लगता है कि जो नालंदा के सारे साथी यहाँ बार बार आ रहे हैं, और भी आएंगे, लड़ेंगे, स्थानीय लोगों को साथ लेकर के लड़ेंगे, हर मोर्चे पर लड़ेंगे, कानून के मोर्चे पर लड़ेंगे, विधानसभा के, संसद के अंदर लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे। ये लड़ाई तब तक चलेगी बिहार में जब तक ये बुलडोज़र राज, ये एनकाउंटर राज, ये मॉब लिंचिंग, ये मनुवाद का राज ये ख़त्म ना हो।